तो एक जब काम आदमी करता है, दिल को अच्छा लगता है और जोश आता है, तो किसी भी रेंज पे आदमी पहुंच जाता है। और आदमी, मैं उसी टाइम उस गाने को पता नहीं कितने ट्रैक में गाया और आपको भेजा उसी टाइम, और आपने रिप्लाई भी दिया कि भैया मजा आ गया। थैंक यू। बहुत जबरदस्त स्टोरी है। इन्होंने मुझे 4 बजे गाने को भेजा गाकर, और मुझे बोला कि पवन जी ने बोला कि आप सुन के कॉल कीजिए। बिलीव मी, मैंने इन्हें कॉल बैक 25 मिनट बाद किया, क्योंकि मैंने उसे कम से कम 10-15 बार सुना, बिकॉज मन नहीं भर रहा था, इतना प्यारा साउंड कर रहा था वो। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हम लोगों ने पहली बार भोजपुरी का कोई गाना हमने शूट किया नाहर सिंह महल। जो आप सेट देख रहे हैं प्रॉपर, वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही वो पुरानी महल ही है, नाहर सिंह महल। एक एक चीज को डेकोर किया हमने, और जब एक आउटपुट इस तरीके से बन के आता है, और जिस तरीके से पवन जी मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, हम लोग और भी प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं इनके साथ। तो हम लोग अब इतनी बड़ी ऑडियंस है हमारी, इतनी बड़ी ऑडियंस है कि हमें उन लोगों को वो देना पड़ेगा जो वो डिजर्व करते हैं। और आई थिंक ये जो नंबर 1 हम लोग आज ट्रेंड कर रहे हैं मैजिकली से, आपको लगता नहीं कि ये आगाज आपने कर दिया है कि अब ऑडियंस चेंज चाहती है, कम पसंद नहीं है। देखिए, हमेशा से ये सोच रहता है कि कोई भी चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो हम कलाकार के नाते और हम सभी कलाकार को दिल से मेहनत करना चाहिए, और हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारे भोजपुरी का लेवल जहां है इससे और ऊपर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में सूरज भैया, मैंने आपके साथ पहली बार काम किया। एक तो लगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मिला हूं, हम लोग इतना मिलजुल के हंस खेल के काम किए, उसके लिए आपको दिल से सर आपने ना जितना कंफर्ट लेवल मुझे दिया ना, मेरे को आज तक किसी भी वीडियो में किसी भी सिंगर ने इतना कंफर्ट लेवल नहीं दिया। जैसे मैं आपके पास जाता था, इनके पास में जाता था मैं सर के साथ में, तो जैसे ही मैं इनको बोलता था हाँ हाँ ठीक है रेडी हूँ चलिए, मैंने कहा अभी आपको यही बैठे रहना है। मेरे लिए क्या किस्सा था कि मैंने इनको ना वहां पर मॉनिटर पे बैठा दिया, मैंने कहा अंदर नहीं जाओगे, आप यहाँ बैठ के यहाँ देखो। तो बोलते ठीक है मैं ये बैठूंगा, आप दूसरा सेट लगाइए। मेरे को सेट लगाने में 20-25 मिनट लगे, लेकिन ये वहां बैठे रहे और तब तक वो देखते रहे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि वो 25 मिनट तक सेट चेंज होता रहा और सर वहां बैठे रहे, कमरे में भी नहीं गए। बस 1-2 बार गए, लेकिन वो हर 5 मिनट में आ जाता था, तो कहते अरे मेरी कमर तोड़ दी, अरे ये कर दी। तो मतलब इतना डांस कराया हमने इनको वहां पर, मेरे को खूब मजे आया। मतलब मेरे को अभी तक मेरे को नेक्स्ट टाइम ये बोलेंगे कि भैया वीडियो, मैं सारे काम छोड़ के पहले वीडियो पे जाऊंगा। वैसे इस टाइम भी मेरे पास यही था सीन कि मैं पहली बार में ही पहुंच गया था, मैंने सारे काम छोड़ के, मेरे पास सिर्फ मिस कॉल्स आती थी, मिस कॉल में कोई फोन नहीं उठाता था और सिर्फ इनके लिए काम कर रहा था। मैं लगातार 2-3 दिन लगातार मैंने उसमें पूरे तरीके से काम किया है, और 36 आवर हमने सिर्फ वहां पे वेन्यू पे काम किया था। और पूरी टीम ने, बद्री जी की टीम ने, सारे का वहां पूरी टीम खड़ी थी वहां पे, एक पैर पे सबने काम किया स्पीड से। और सर भी इतनी जल्दी पहुंच गए साइड पे, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों ले आए इनको, और सर पहले आके वहां पे बैठ गए। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें थी, हो रही थी उस दिन कि सब कुछ टाइम पे चल रहा था और सब कुछ टाइम पे ओके हो रहा था, लेकिन सर ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरे को इस बात की खुशी है, और बद्री जी ने और सपोर्ट किया बहुत। तो हमारा भी जो एक्सपीरियंस था, ये फर्स्ट टाइम है कि कंप्लीट ज़ेनिथ ग्रुप हैज परफॉर्म्ड इन वन सिंगल सॉन्ग इन भोजपुरी, एंड दे हैव आउट परफॉर्म्ड। Congratulations to the entire ज़ेनिथ टीम कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। एक बार ज़ेनिथ टीम के लिए भी लग ही नहीं रहा था कि वो सिर्फ सॉन्ग में डांस परफॉर्म करने आए हैं, एक चीज में वो इन्वॉल्व थे। अब हम लोग के बीच में बहुत ही प्यारी सिंगर इंडस्ट्री की शिल्पी राज आई हुई है, थोड़ा लेट हो गया ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। तो शिल्पी बेटा, आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है इस गाने में, तो क्या डिफरेंस लग रहा है इस गाने में जो पवन जी के साथ आपने किया? तो आप तो इंडस्ट्री में सबके साथ ही काम करते हैं, लेकिन मजेदार बात क्या है, जरा कुछ अगर बता सकते हैं। और सबसे पहले सबको मेरा नमस्ते, भैया को नमस्ते, सर को नमस्ते। और डिफरेंट यही है कि जब भी भैया के साथ काम करते हैं कुछ नया ही होता है, और आप लोग देख ही रहे हैं
मैडम हाँ ट्रेंड कर रहा है और काफी ये अच्छा गाना है और उम्मीद है जल्दी नंबर 1 पे ये आ जाए। 3 में चल रहा है, आ गया और बहुत खुशी की बात है और सब आपके रास्ते में आते आते नंबर 1 पे हो चुका। थैंक यू और ये सब आप लोग का प्यार है। थैंक यू सो मच। तो एक और नाम था जो मैं बोलना भूल गया, विक्की जी हैं हमारे जो हमारे रंजन भाई हैं। रंजन भाई तो हमेशा मतलब हमारे साथ रहते हैं। तो विक्की जी लेकिन जबरदस्त हेल्प किए हैं हम लोगों को। विक्की जी भाई जी के ब्रदर इन लॉ और विक्की जी हाथ उठा दीजिए अपना, हाँ ऊपर इधर को। सो विक्की जी हमारे पुदीना सॉन्ग के स्टार है भाई। सो रंजन भाई आप लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। आप लोग अपना प्रश्न ले सकते हैं। इस टीम में जैसे हमारे कैमरामैन महेश दादा, हम सभी कलाकार को इतना छुमाए, सूरज भैया, बीए चौहान हमारा छोटा भाई इस गाने को इतना बढ़िया लिखा है, गाने को सजाया है, और ये शिल्पी हमारी गुड़िया इतना सुंदर गाई हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बाबू। खूब नाम करो और मेहनत करो और आगे बढ़ो। और काम शुरू होने से पहले हम अपने तनी हीरोइन की तारीफ कर ली। क्या बात है, ये होने नहीं चाहिए। जैसे वाकई में जो हम लोग बहुत जगह काम करने जाते हैं तो कहीं कहीं लगता है कि हम इनको जानते हैं, ये हमको जानती हैं या नहीं जानती हैं, हम इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो उसी कंफ्यूजन में ना काम पूरा भी होने जा रहा है और काम अच्छा से हो नहीं पाता है। लेकिन नम्रता के साथ काम करके इतना बढ़िया लगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा कोई शब्द नहीं। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। और कोरियोग्राफ किया है हमारी गीता जी ने। गीता जी अगर नजर आ रही है यहाँ पर कहीं पे, गीता जी और टीम जेनिथ भी आई हुई है हमारी। और बेसिकली हम मोस्टली शोज में भी ज्यादा होते हैं हम। हेलो, ऑडियो नहीं आ रही है तुम्हारी? हाँ जी, क्या रिकॉर्ड करेंगे? इतने लोग कैमरा मैन आए हैं। नहीं आ रही भाई, ऑडियो किसी में नहीं आ रही। आइडिया बॉक्स वहां लगा हुआ नहीं आ रही। हाँ वहां मीडिया बॉक्स लगा हुआ है, देखिए। बस माइक की जगह दूसरी ट्यूनिंग बज रही है। क्या यार ऑडियो नहीं आ रही? किसी ऑडियो नहीं आ रही है। अभी पहले आ रही थी, अब गायब हो गई। ऑडियो नहीं आ रही है। डायरेक्टर अच्छा नहीं है, बस मीडिया बॉक्स में नीचे। हमें फोन हमें की है। हम ऐसे किए थे। हो गया फिर, ठीक है ठीक है। हमारे मतलब बेसिकली जो हम शोज करते हैं, आपने कॉमनवेल्थ गेम सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियन एथलेटिक गेम, फिट इंडिया मूवमेंट, हम इस टाइप के शोज ज्यादा करते थे। तो हमने जो भोजपुरी वीडियो है वो अभी जाके हमने पहला वीडियो किया है भोजपुरी का। कौन मेरे पास? हाँ जी, ये लेते हैं। हाँ जी, बम नहीं है सर, ये माइक से। ठीक है सर, ओवर टू यू अली जी। आप लोग हाथ उठाओ, माइक आ जाएगा। हमें पूछते अरे नहीं, बैग नहीं। नहीं मैं पूछ लूंगा, वो आवाज आ जाएगा। हाँ चलो सवाल। थोड़ा वोकल लेवल बढ़ा दीजिए। थोड़ा साउंड बढ़ा। थोड़ा माइक अपने फेस में सर के बोलिए ऐसे। हेलो, मैं सुनीता उपाध्याय एचपीएन न्यूज चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मीडिया को सम्मान देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आजकल स्टेज पे लोग आते हैं तो मीडिया को ही एक्सेप्ट करते। सही बात है। तो ये आगे से आप लोग न करिएगा, मीडिया बहुत बड़ा रोल आप लोग के लिए अदा करती है। सवाल मेरा ये है, पवन जी ये बताइए, जैसे कि बॉलीवुड से ज्यादा फिल्मी स्टार चल रहे हैं भोजपुरी,
लेकिन पीछे से एक चीज और आती है कि अश्लीलता भी थोड़ी बहुत होती है। इस पे आप क्या कहेंगे? बॉलीवुड से ज्यादा अश्लीलता भोजपुरी में होती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्ते। मैं बनारस की हूँ। रही बात मीडिया की, तो मीडिया को ही जब हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे दिल की आवाज को सुन कौन पाएगा, देख कौन पाएगा। दिल जीत ले। सबसे पहले हमको आप ही लोगों को सम्मान देना है। आप लोग सम्मानित हैं, दिल से सम्मानित हैं और हमेशा रहेंगे। रही बात अश्लीलता की, शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं बहुत कम बोलता हूं, लेकिन ये हमारे सोच के ऊपर है। एक धब्बा सा लग जाना भोजपुरी की कि भोजपुरी में अश्लीलता कहां नहीं है। अगर देखा जाए तो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, अश्लीलता कहां नहीं है। लेकिन बस एक तो भोजपुरी पे ठेपा लाग गई बा कि भोजपुरी में अश्लीलता नहीं। और जहां तक रही अश्लीलता की बात, अगर मान लीजिए हम गलत करते हैं तो हमारा ऑडियंस भगवान है। आप लोग उसको इग्नोर करिए ताकि हम लोग चाह के भी गंदा काम ना कर पाए, अच्छा काम करें जिसको हर कोई देख सके और सुन सके। और मैं कभी भी सिंगल में अपना तारीफ नहीं करता हूँ। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ और चाहता हूँ कि हम सभी कलाकार मिलकर मेहनत करें और अच्छा काम करें ताकि उसको सब लोग तारीफ करें। और थोड़ा सा जहाँ गलती है उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। हम लोग बिल्कुल करेंगे ताकि हमारे भोजपुरी के नाम के आगे पीछे कोई अश्लीलता का शब्द न लगाए, पहचान न लगाए। थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर, मैं अजय जैन, सशक्त न्यूज से बिहार से हैं सर। और सवाल ये है कि लाल घाघरा अभी एक खेसारी जी हैं, उन्होंने भी परसों ही लॉन्च किया है, आपने भी लाल घाघरा ही लॉन्च किया है। लगातार आप लोगों के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिलता है, तो मनमुटाव और नाम में दोनों में एक साथ कैसे सर? मनमुटाव तो मैं करता ही नहीं हूँ। हम सब लोग भाई हैं और भाई ही हैं। और रही बात लाल घाघरा की, तो लाल घाघरा टाइटल मेरा तो बहुत पहले से नाम हो चुका है। पूछ लेते हैं कौन सा माइक? तो जिसका आपने नाम लिया वो मेरा छोटा भाई है और इंडस्ट्री है, एक छोटा सा परिवार है और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, उसको माइंड नहीं करना चाहिए। हम सब परिवार हैं और मिलजुल के काम करना है, हर लोग आगे बढ़े, मस्त रहे, खुश रहे। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं न्यूज रूम पोस्ट से हूँ। पहले तो मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू जी। मेरा आपसे सवाल है, जैसे बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, इन सब में एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, वही भोजपुरी में भी है। बट फिर भी जो मास ऑडियंस है, जो हमारी शहर की ऑडियंस है, वो भोजपुरी को ही क्यों दूसरी नजर से देखती है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे कुछ चला भाई, तू जो चला हम अकेले मत फंसा। एक चीज कहना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि जिस तरीके से जब से पिछले 2.5 साल में सारेगामा हम भोजपुरी में जिस तरीके की ऑडियंस बिल्ड की है, मेरी 70% ऑडियंस जो है वो सिटीज से आती है। पता नहीं आपने गाना सुना है कि नहीं सुना है कि मोहब्बत अब बेचारा जब इन्होंने रिलीज किया था, इतना क्लीन सॉन्ग हमने प्रोड्यूस किया। नाच रे पत्थर को जो हमने डाला है, मतलब लिटरली आप अगर आप ढूंढेंगे क्लिप्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे उस पे एनुअल डे पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो चीजें हम ही बदलेंगे ना, हम ही तो सोसाइटी है। मैं पर्ल जी में बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मैं लोगों को सुनती हूँ, तो मुझे इस चीज का बुरा लगता है। आप देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, लाल घाघरा कैसा लगा, गाना कैसा लगा? नेक्स्ट लेवल, एक नंबर। कौन भैया? थैंक यू भाई। कौन भैया? बीएफसी न्यूज से आरस बानी। लाल घाघरा से गाना रिलीज भइला के बाद तो ठुमका लोग लगावते बा, घाघरा के मार्केट बढ़ गई बा।
मोहब्बत अब बेचाता 2 कब तक आई? बड़ा बेसब्री से लोग इंतजार उसे आशिक के दिल टूटा तो फिर से रोए के चाहता है। थैंक यू सो मच भाई। और जहाँ तक आपने आप जो बोली कि आप फैन हैं, दिल से थैंक यू। और जो थोड़ा बहुत गिला शिकवा है ना हमारे भोजपुरी को लेके दूसरे लैंग्वेज में या कहीं चर्चा होता है कि ये है वो है, दिस है दैट, तो ये हमारा सोच और ये हमारा प्रयास जरूर है और रहेगा कि हमारे भोजपुरी को लोग सम्मान की नजर से देखें और सम्मान की नजर से सुनें। इसके लिए हम मेहनत करेंगे दिल से। थैंक यू सो मच। और ये मेरा भाई जो मोहब्बत अब बेचाता 2 देखो हम भैया दिल टूटा वैसे पूछ लेने यार रोए का मन लगता। मोहब्बत अब बेचाता 2 ही हम करने वाले थे लाल घगरा की जगह, लेकिन भाई ने बोला या हम भी एक सलाह दिए कि भाई थोड़ा रोना धोना कम करते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मजा आ रहा भैया। थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब बेचाता पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिलेगा। थैंक यू भैया। Thank you। कौन भैया? नाम राजेश सिंह है, मैं हिंदू मैगजीन से हूँ। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफी डेवलपमेंट या पहले जो हम लोग भिखारी ठाकुर एक पूछेंगे हम भी। हाँ कुछ और हम गाने ऐसे निकालते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस। मैं आपसे ये पहले तो मीडिया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाइए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि जो द्विभाषी संवाद में जो हम लोग गाने गाते हैं इसमें कब तक हमें विराम लगेगा? ठीक है, ये लोग बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी, ठीक है, मैं बिहार और यूपी बिहार की बात करता हूँ, तो मैं मिथिला से आता हूँ, ठीक है, और मिथिला में तो हम लोगों ने श्री राम जी को भी गाली सुनाया है जब बात शिकाई हुआ। तो ये तो संस्कार में हम लोगों ने तो मतलब ये जो एक जब पहले जमाने में ये छेका और रोका और ये नहीं होता था, तो हम लोग एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक मजाक का एक लहजा होता था जिससे एक रस आता था। तो आप जो कह रहे हैं कि उस रस को खत्म कर दिया जाए, तो फिर एक श्रृंगार रस होता है, गाली रस होता है, ये तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है। हम उसको टोन डाउन करेंगे जो हम कर रहे हैं। अगर आप सारे काम हम भोजपुरी को देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने लिमिट किया है उस चीजों को, और कितने अच्छे, अब पता नहीं आपने लाल घाघरा देखा या नहीं देखा, उसमें दिखेगा खून पसीना, और पवन जी का एफर्ट दिखेगा कि रात भर उन्होंने किस तरीके से, तो ये इंडस्ट्री चेंज करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे, अगर आप जैसा होता है ना कि बुरा और अच्छा, हम लोग अच्छे पे ज्यादा बात करते हैं, क्या भाई गलत बोल रहे? तो हम लोग आपकी आवाज में थोड़े सुन ले पवन जी। और मैंने जैसे पहले ही बोला भैया आपसे, आप सभी से मैंने बोला कि देखने का नजरिया जो है ना वो साफ रहना चाहिए, तो आपको हर चीज साफ दिखेगा। जैसे आप कोई भी लोकगीत हो या फोक सॉन्ग हो, किसी का आंसर अगर आप खोजते चलेंगे या ढूंढेंगे तो फिर सवाल के आंसर तो होगा। हाँ, थोड़ा सा केहू पर्दा में बोल रहा है, केहू जो बात नहीं ज्यादा प्रत्यक्ष कर देता, तो उसके लिए ही मैंने बोला कि हम सभी को मेहनत करना है कि प्रत्यक्ष जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, दायरे में ही रहे, पर्दे के अंदर रहे और श्रृंगार का मजा लें। दो शब्द आप गा देते हैं, गा इसे तो गा दे। मोहब्बत बेचाता पवन सिंह सूत रहा और गाना के बोल आप नहीं बता, मोहब्बत बेचाता लॉलीपॉप 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 मोहब्बत बेचाता बोलो घाघरा ही गा दीजिए। जिंदगी 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 जिंदगी। देखो क्या है ना, देखिए क्या है, आज सारेगामा का जो भी टीम यहाँ बैठे हैं, हम लोग जितने कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की दिन है। और आज का जो दिन है नंबर 1 पे हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं अपने गाने के साथ।
पब्लिक का प्यार मिल रहा है, तो आज रुलाओ मत यार। तो वही गुनगुना दो भैया। आज सिर्फ बवाल होने दो और धूम मचाने दो। आज नो सैड बना, आज सैड नहीं चाहता हूँ, आज मैं हंसना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गाना रिलीज होते ही पोस्टर गाने का ट्रेंडिंग में आ गया, पहला बार भोजपुरी में, और गाना रिलीज होते ही नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ गई सबके। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जश्न मनाओ जाओ। तो जो गाना रिलीज हुआ है हम लोग इसी के खुशी में आज बैठे हैं और इसी गाने पे हम लोग खुशी मनाते हैं। गाँव टोला कस्बा हिलैल गली गाली, वाह देखत तो के लोगवन में मचे खलबली। गाँव टोला कस्बा हिलैल गली गाली, देखत तो के लोगवन में मचे खलबली। भाईल बवाल हो बंगाल।